हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार पुनः श्योर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपी जीके पढ़ रहे हैं डिटेल से और एक आसान भाषा से। जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम 600 सब्सक्राइबर को टच करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम 500 सब्सक्राइबर पार कर चुके थे, लगभग 570 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जल्दी हम 600 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा ऐसा कुछ लोगों ने बताया था कि वीडियो थोड़ी ब्लर आई थी, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। वॉइस तो क्लियर आ रही थी। प्रयास कर रहा हूँ कि अगला जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर आए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी। जो पूरा रेक्टिफिकेशन था, जो जनरली एक प्रश्न वहाँ से आने की संभावना है, वो हमने लगभग सारी देख ली है। अब हम हमारा दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश बना कैसे, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश के गठन को मुख्य रूप से 3 चरणों में, कितने 3 चरणों में समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश जो आज 2020 का आप देख रहे हैं, जिसमें 52 जिले और 10 संभाग है, वो बना कैसे अस्तित्व में आया। तो इसके मैंने 3 चरण बनाए हैं। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब पहला प्रश्न तो ये बनेगा, जब अंग्रेज भारत छोड़ के 1947 में चले गए थे और 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो 1947 से 1956 के बीच में स्थिति क्या थी। पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या हुआ इस दौरान। हाँ, 1947 में गठन क्यों नहीं हुआ, 1956 में क्यों हुआ, उस दौरान हमारा मध्य प्रदेश कहाँ था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद देखेंगे, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अगला राज्य बना, तो 1956 से 2000 के बीच में क्या स्थिति हुई, मतलब कितने जिले बने। फिर जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, वो अलग पार्ट में गया, तब क्या स्थिति बनी। और 2000 जब छत्तीसगढ़ को हमने खो दिया, कुछ जिले हमने उसको दे दिए और फिर 2020 में हमारे पास 52 जिले बने, तो इस दौरान कितने संभाग थे, कितने जिले थे, ये सारी स्थितियाँ क्या थी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो तैयार हो जाइए आप लोग। और हाँ दोस्तों, अगर ये मेरी मेहनत आपको सार्थक लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। बड़ा दुख होता है कि आप लोग देख तो लेते हैं, व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं बढ़ते, है ना। और कमेंट ज़रूर करिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आखिरी में उसको कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, मैं अपनी वीडियो बनाने की क्षमता बढ़ाता जाऊंगा और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश व्यापम की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, एमपी पीएससी हो या अन्य किसी प्रकार की एग्ज़ाम्स, हम पूरा हर फैक्टर को टच करेंगे और प्रयास करूंगा कि आपको मुंह पे रटा जाए, है ना। बीच में मैं टेस्ट का भी आयोजन करूँगा जिसके माध्यम से पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले एक काम करना है कि 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चरण पढ़ते हैं, 1947 से 1956 का मध्य प्रदेश कैसा था। तो देखिए इस दौरान मध्य प्रदेश 3 स्टेट में बटा हुआ था। 3 स्टेट हमारे पास थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की, भारत की आज़ादी के समय मध्य प्रदेश कितने स्टेट में बटा हुआ था, कितने पार्ट में बटा हुआ था। तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। कौन कौन सी, स्टेट ए या पार्ट ए, स्टेट बी या पार्ट बी और स्टेट सी या पार्ट सी। अब 1 बाय 1 अपन देखते हैं, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेट ए की। स्टेट ए या पार्ट ए में क्या था। तो देखिए स्टेट ए में 4 पार्ट थे। क्या थे, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, कई बार इसको एक साथ मान लिया जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ठीक है, कुछ किताबों में एक साथ बोला गया है, तो आप थोड़ा सा समझ लें। सेंट्रल प्रोविंस था, बरार था, बघेलखंड था और छत्तीसगढ़ था। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बरार बी से स्टार्ट होता है, बघेलखंड भी बी से स्टार्ट होता है, डबल बी हो गया, और सेंट्रल सी से स्टार्ट होता है और छत्तीसगढ़ भी सी से स्टार्ट होता है। तो डबल बी डबल सी, क्या याद करने की ट्रिक है, डबल बी डबल सी, बी सी या बीबी होती है ना वाइफ, BBCC, बीबी को सी यानी कि बीबी को देख, है ना। बी से बरार, बी से बघेलखंड, सी से सेंट्रल प्रोविंस और सी से छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा। पहला प्रश्न तो कि स्टेट ए में क्या था, तो आप बताएंगे स्टेट में ए में सर सेंट्रल प्रोविंस था, बरार था, बघेलखंड था और छत्तीसगढ़। ये ट्रिक से माध्यम याद कर लिया भाई। ये स्टेट थी तो अभी वर्तमान में राजधानी क्या है, भोपाल। तो जब ये स्टेट थी, ये राज्य था, तो इनकी भी तो कोई ना कोई राजधानी होगी, इनका भी तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा। तो बात करते हैं कि स्टेट ए या पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो आप बताएंगे नागपुर, जो वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
तो स्टेट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। बिल्कुल, आप उठा के देख लीजिए, किसी भी ऑथर की प्रश्न पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव बना के दे देते हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। स्टेट ए की राजधानी क्या थी? आप बताएंगे नागपुर थी। स्टेट ए का मुख्यमंत्री कौन था? तो स्टेट ए का मुख्यमंत्री वही था जो 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री बना, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री थे, और जब मध्य प्रदेश नहीं बना था उस समय जब स्टेट ए था तो उसके भी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में आपने क्या मिलाया था? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार की कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 14 रियासतें मिलाई गई थी। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा और वीडियो में कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट बी या पार्ट बी की। तो दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा कि स्टेट ए का तो कोई नाम नहीं था भाई। ठीक है। स्टेट बी को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, स्टेट बी, बी मतलब ब मतलब भारत। तो स्टेट बी या पार्ट बी को अपन मध्य भारत के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? मध्य भारत। इसमें कितनी रियासतें थी? तो हमारा जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है उसका पूरा पश्चिमी जो हमारा जैसे सीतामऊ है, मंदसौर है, ये सब पश्चिम में आते हैं ना, रतलाम है, नीमच है, ये सब पश्चिम में आते हैं। तो इसकी 25 रियासतें थी। अब रियासत किसको बोलते हैं? जैसे सीतामऊ में राजा रघुवीर सिंह जी है, इनकी रियासत है। इंदौर में जो है होलकर है, इनकी रियासतें थे। छोटे छोटे राजा थे जो अपने प्रांत पर शासन करते थे, उनसे लगान वसूल करते थे। तो स्टेट बी या पार्ट बी की बात करें तो कुल कितनी रियासतें थी? तो आप बताएंगे 25 रियासतें थी। कौन से क्षेत्र की? पश्चिम की। स्टेट बी का अन्य नाम क्या था? तो बी फॉर भारत, मध्य भारत। ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टेट बी की राजधानी क्या थी? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो स्टेट बी की राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर 6 महीने के लिए। अब ये कैसे बोलेंगे ऐसे 6 महीने में? बिल्कुल, जैसे जब जम्मू कश्मीर जो है भारत का, जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू थी तो उसमें 6 महीने के लिए जम्मू और 6 महीने के लिए कश्मीर राजधानी होती थी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का पार्ट बी भी था। 6 महीने की राजधानी क्या थी? ग्वालियर थी, और 6 महीने के लिए इंदौर थी। याद करने की ट्रिक है, गई 6 महीने के लिए गई मतलब ग मतलब ग्वालियर, ई मतलब इंदौर। तो ग्वालियर इंदौर 6 महीने के लिए थी। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो लीलाधर जोशी थे। कौन थे? लीलाधर जोशी। टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको आगे समराइज करके एक टेबल में दे दूंगा जिससे आपको याद करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं समय का ध्यान में रखते हुए। हाँ, अब बात करते हैं स्टेट सी। स्टेट सी या पार्ट सी में क्या था? तो स्टेट सी, पहला प्रश्न कि स्टेट बी का नाम क्या था? तो बी का नाम तो मध्य भारत था। तो सी का नाम क्या था? तो सी का नाम विंध्य प्रदेश था। सी किस किस भाग से मिलकर बना था? तो उत्तर की रियासतें थी, कुछ बघेलखंड था और कुछ बुंदेलखंड था, और इन तीनों की मिला के 38 रियासतें थी। अब आपका प्रश्न पूछा जाएगा, सर ये कौन सी बात होगी कि स्टेट ए में भी बघेलखंड है और स्टेट सी में भी बघेलखंड है? बिल्कुल, बघेलखंड पूरा ए और सी में नहीं था, कुछ रियासतें ए में थी, कुछ सी में थी। इस प्रकार से सी जो था वो उत्तर की रियासतें बघेलखंड और बुंदेलखंड से मिलकर बना था और 38 रियासतें थी। प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेट सी की राजधानी क्या है? तो रीवा है। और स्टेट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सी मतलब स, और इसके मुख्यमंत्री है शंभूनाथ शुक्ल। ये शंभूनाथ भी श से स्टार्ट हो रहा है और सी भी श से स्टार्ट हो रहा है। तो शंभूनाथ शुक्ल शंभूनाथ शुक्ल इसके क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेट सी में भोपाल जो था, भोपाल स्टेट वो किसका भाग थी? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, भोपाल स्टेट भी सी का ही भाग थी, लेकिन भोपाल स्टेट की राजधानी अलग थी, भोपाल के मुख्यमंत्री अलग थे। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मोड है कि ए की राजधानी अलग, ए के मुख्यमंत्री अलग, बी की राजधानी अलग, बी के मुख्यमंत्री अलग, सी की राजधानी अलग, सी की मुख्यमंत्री अलग, और सी में ही भोपाल स्टेट आ रहा है। लेकिन भोपाल स्टेट आ जरूर सी पार्ट में रहा है, लेकिन भोपाल की राजधानी भी अलग थी और भोपाल के मुख्यमंत्री भी अलग थे। आगे एक टेबल मैंने आपके सामने शो की, इसको देख लीजिए अगर आपको क्लियर दिख पा रही है तो। ठीक है, दिख रही है? हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? पार्ट ए की राजधानी नागपुर, अभी पढ़ा अपन ने पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी की राजधानी गई, 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर, ये भी हो गया, और मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी। और पार्ट सी की राजधानी रीवा और मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल। और भोपाल स्टेट जो सी का पार्ट था, इसकी राजधानी भोपाल और मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा। ये बाद में जाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं 1947 से 1956 की स्थिति क्या है। अभी 1956 खत्म नहीं हुआ, इस वीडियो में अपन पूरा 1956 तक जाने वाले हैं। अब राज्यों का पुनर्गठन, अब ABC हो गया। अब जब देश को आज़ादी मिली तो लोगों ने बोला कि यार हमें तो अलग अलग राज्य बनाने हैं। अब राज्य किस आधार पर बनेंगे, उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने एक समिति का गठन किया है ना। इसका नाम था राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। यह तारीख रख लीजिए, पूरी याद रखनी है, केवल 1953 याद करने से काम नहीं चलने वाला। 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, जस्टिस फजल अली थे।
ठीक है, जस्टिस फजल अली थे इसके अध्यक्ष, और 2 लोग और थे। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बताइए 29 दिसंबर 1953। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और कौन था, तो 2 लोग और थे जो मैंने आपके यहाँ लिखे हुए हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो 3 लोगों का नाम याद रखना है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इस प्रकार से कितने लोग थे, कुल 3 थे, अध्यक्ष ये थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। मतलब आपका जो मध्य प्रदेश बना है ये कौन सा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है। इसे तेलुगु भाषी राज्य भी है, कन्नड़ भाषी राज्य भी है, अंग्रेजी भाषी भी राज्य है। अच्छा, ये बात भाषा की निकली है तो एक बात मैं बता दूं, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बना था, तो भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो था ये जो है ज़बरदस्ती राज्य बना था। बहुत हत्याएं हुई थी, बहुत जो है लड़ाइयाँ हुई थी। और पोत्ती श्री रामुलु एक कांग्रेस का नेता था, ये आमरण अनशन पे बैठ गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी भूख की वजह से। उसके बाद जो है मांग उठने लगी थी कि अब सारे राज्य बनाया जाए, गठन करने का समय आ चुका है। तो उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समिति का गठन किया था और उसके बाद बहुत सारे राज्य बने थे, जो कौन से राज्य थे, भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये ABC बने। तो अब ABC से मध्य प्रदेश कैसे बना, जल्दी से फटाफट देख लीजिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट और लूँगा। भाग ए में क्या हुआ, भाग ए में क्या था, तो आपको बताया मैंने BBCC, बरार था, बघेलखंड था, सेंट्रल प्रोविंस था और छत्तीसगढ़ था, इसकी रियासतें थी। उन पूरे को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, लेकिन 8 जिले ऐसे थे जो मुंबई राज्य में चले गए। 8 जिले कहाँ चले गए, मुंबई राज्य। आप बोलेंगे सर मुंबई राज्य तो सुना ही नहीं, अरे मुंबई राज्य भी था, समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र नहीं था, महाराष्ट्र बाद में बना, पहले मुंबई राज्य था। तो 8 जिले पूछे जाते हैं परीक्षा में, कौन कौन से, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये याद रख लीजिए, A से 2 है, B से 2 है, यवतमाल, नागपुर, भंडारा और चांदा, ये 8 जिले शामिल किए गए कहाँ, मुंबई राज्य में। बाकी पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। और आगे बढ़े, भाग बी में क्या है, हम हमारे मंदसौर की बात करें तो मंदसौर की भानपुरा तहसील थी, इसका था सुनेल टप्पा गाँव, उसको किसको दे दिया, राजस्थान को। और राजस्थान की कोटा की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया। इसके अलावा पूरा पार्ट बी वैसा का वैसा रहा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। पार्ट बी में क्या किया, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को दे दिया राजस्थान को। अब बोला इन्होंने कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम भी हमें दो, तो उन्होंने बोला ये लो, कोटा जिले की सिरोंज तहसील तुम विदिशा में ले लो। मतलब सुनेल टप्पा दिया और सिरोंज लिया। याद करना आपने, स से सुनेल टप्पा और स से सिरोंज, सुनेल टप्पा दिया और सिरोंज वापस लिया। भाग सी में कुछ नहीं किया। भाग सी में भोपाल स्टेट और संपूर्ण विंध्य प्रदेश को ऐसा कैसे शामिल कर लिया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस डब्बे में पैक कर ली मैंने। इसमें जिले कितने थे, 43 थे, संभाग कितने थे, 8 थे, क्षेत्रफल था 44, 324 हजार हेक्टेयर, और राजधानी क्या थी, भोपाल। लेकिन भोपाल राजधानी नहीं, भोपाल जो है जिला नहीं था, वो सीहोर की एक तहसील थी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। समय 1 नवंबर 1956, जिले कितने बने, 43, कैसे बने, ABC को तोड़ दिया, संभाग 8 बने, क्षेत्रफल 44, 324 हजार हेक्टेयर और राजधानी भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अगले में अपन प्रयास करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ मैं। पहला प्रश्न है मेरा कि बताइए भोपाल स्टेट की राजधानी क्या थी। जल्दी से कमेंट करिए, भोपाल स्टेट की राजधानी क्या थी और उसके मुख्यमंत्री कौन थे। दूसरा प्रश्न मेरा, पार्ट बी की राजधानी क्या थी और उसके मुख्यमंत्री क्या थे। पार्ट बी की राजधानी क्या थी और मुख्यमंत्री क्या थे। और तीसरा, किस स्टेट को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, किस स्टेट को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर मेहनत सार्थक लगी है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से उसको शेयर कर लें और जल्दी से जो है नोट्स बना लें, ताकि जो है बाद में भी आप इसका रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।